नमस्कार। भारत का राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई ये वो कानून है जो हर आम इंसान को सरकार से सवाल पूछने की ताकत देता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने इस ताकत पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बुनियाद एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल डेमोक्रेटिक आइडिया पे टिकी है। और वो आइडिया ये है कि सरकार के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो असल में उसकी है ही नहीं, वो जनता की है। तो ये जो आरटीआई एक्ट है, ये समझिए कि नागरिकों को पावर देने और सरकार को अकाउंटेबल बनाने का एक किला है। इस कानून के हिसाब से सरकार इन्फॉर्मेशन की मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक कस्टोडियन है, जनता की तरफ से उसकी देखरेख करने वाली। जब आरटीआई कानून बना था ना, तो उसमें एक बहुत ही नाजुक बैलेंस रखा गया था। किसके बीच? ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और प्राइवेसी यानी निजता के बीच। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस आखिर काम कैसे करता था। तो ओरिजिनल कानून का जो सेक्शन 81J था, उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से मना करने के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया था। मतलब इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो ही सूरतों में रोकी जा सकती थी, या तो उसका किसी पब्लिक एक्टिविटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, या फिर वो किसी की प्राइवेसी में एक अनवारंटेड इन्वेजन हो। लेकिन यहाँ एक बट था, एक शर्त थी, और ये शर्त एक एसिड टेस्ट जैसी थी, एक अग्नि परीक्षा। रूल बहुत सिंपल था। अगर कोई जानकारी पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को देने से मना नहीं की जा सकती, तो फिर वही जानकारी किसी भी आम नागरिक को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सोचिए इसके बारे में। इस एक छोटे से रूल ने एक आम इंसान को उसके चुने हुए नेता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। कम से कम इन्फॉर्मेशन तक पहुंच के मामले में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। लेकिन फिर आया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके एक अमेंडमेंट ने, एक संशोधन ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये एक ऐसे गिफ्ट की तरह आया जिसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ था। और पता है, ये बदलाव डेटा प्रोटेक्शन की आड़ में उसके पर्दे के पीछे लाया गया। इसी वजह से शुरू में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लोगों को लगा हाँ, ये तो एक अच्छा कदम है, इसलिए इसे लेकर एक अजीब सी चुप्पी थी। लेकिन जब आप देखेंगे कि बदलाव क्या हुआ तो आप चौंक जाएंगे। जहां पहले पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेसी को बैलेंस करने वाला एक पूरा डिटेल्ड नियम था, उसको हटाकर बस कुछ शब्दों का एक रूल ला दिया गया। और ये रूल मोटे तौर पर हर पर्सनल इंफॉर्मेशन को छूट दे देता है। तो इससे सीधा एक सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? और बस यहीं पर इस सवाल में ही असली प्रॉब्लम छिपी है। देखिए, आमतौर पर पर्सन का मतलब क्या होता है? एक इंसान, राइट? लेकिन नए डीपीडीपी बिल में इसकी डेफिनेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि इसमें कंपनीज, फर्म्स, यहां तक कि खुद स्टेट यानी सरकार भी शामिल है। अब अगर ये वाली डेफिनेशन, ये जो बड़ी वाली डेफिनेशन है, इसको अपनाया जाता है, तो फिर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लगभग हर चीज ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन बन जाती है, और इसे पर्सनल कहकर आसानी से छुपाया जा सकता है। ये तो ट्रांसपेरेंसी की पूरी स्पिरिट पर सीधा हमला है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एक और एंगल है। नए कानून में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, यानी पीआईओज, ये वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके ऊपर एक बहुत भारी जुर्माना लगा दिया गया है। अगर उनसे गलती से भी कोई ऐसी पर्सनल जानकारी डिस्क्लोज हो जाती है, तो उन पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी ऑफिसर के सर पर इतनी बड़ी रकम की तलवार लटक रही हो, तो उसके लिए सबसे सेफ ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली यही कि इन्फॉर्मेशन देने से साफ मना कर दो। ये डर उन्हें इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए एक तरह से मजबूर ही करेगा। तो इन सब चीजों का रियल वर्ल्ड में जमीन पर असर क्या होगा? इसका नतीजा यह है कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन अब कुछ और ही बनता जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अब बन रहा है राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। आरटीआई अब बन रहा है आरडीआई। जानकारी मांगने का अधिकार अब जानकारी ना देने का अधिकार बनता जा रहा है। और इसका अंजाम क्या होगा? ये अमेंडमेंट करप्शन के लिए जैसे 3 दरवाजे खोल देता है। पहला, आम नागरिक जो निगरानी रखते थे वो अब अंधे हो जाएंगे, उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। दूसरा, जरूरी से जरूरी जानकारी भी देने से मना कर दिया जाएगा। और तीसरा, जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार तो बेरोक-टोक फले फूलेगा ही। इसकी कुछ एग्जाम्पल सोचिए। अब एक स्टूडेंट को उसकी खुद की करेक्टेड मार्कशीट देने से मना किया जा सकता है। पेंशन स्कीम्स में गोस्ट एम्प्लॉइज यानी फर्जी कर्मचारियों का पता लगाने वाली डिटेल्स छिपाई जा सकती हैं। यहां तक कि करप्शन के आरोपों से जुड़ी इंफॉर्मेशन को भी पर्सनल बताकर रोका जा सकता है।
अंदाज़ा ये है कि इस एक बदलाव के कारण 90% से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देने से इनकार किया जा सकता है। 90%। ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी पर कितना बड़ा हमला है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अब कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि कानून में अभी भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस क्लॉज का इस्तेमाल 1% से भी कम केसेस में होता है, तो इस पर निर्भर रहना एक तरह से बेकारी है। तो सवाल उठता है कि इस खतरनाक बदलाव के खिलाफ किया क्या जा सकता है? अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अब कुछ सॉलिड कदम उठाने की जरूरत है। तो क्या है वो कदम? 4 चीजें हैं जो जरूरी हैं। पहला, इस मुद्दे पर खूब सारी पब्लिक और मीडिया में चर्चा हो। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज से डिमांड की जाए कि वो इस अमेंडमेंट को पलटने का वादा करें। तीसरा, मीडिया को आगे आकर पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करनी चाहिए कि ये मामला आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, हम सब इसकी गंभीरता को समझें कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कितना बड़ा खतरा है। इस पूरी स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये हमारी डेमोक्रेसी पर एक बहुत ही फंडामेंटल रिग्रेशन है और हमारे फंडामेंटल राइट्स पर एक बहुत ही फंडामेंटल अटैक है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब ऐसे ही शांत रहेंगे, चुप्पी साध रहेंगे, तो फिर सवाल पूछने के लिए बचेगा कौन?